आज ना सब बढ़िया, मैं लेट हूँ। अबे 9:23 पे तो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ यार। अबे यार मेरा सॉफ्टवेयर का इशू हो गया तो अभिषेक आनंद की वीडियो उस पर लेट हो गई। मतलब सॉफ्टवेयर खुलता ही नहीं यार, क्या करूँ मैं बेकस का। और द विंची मैंने नया डाउनलोड किया है, उसमें मेरी है अभी हाथ नहीं बैठा हुआ, तो मैं इतने लेट में कैसे करूंगा यार मैं। बट ये अक्षय पाजी मेरी जिंदगी में क्यों पीछे पड़ गए हैं। मतलब तुम्हें याद है अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था पॉल्यूशन को लेके, तो उसमें सडनली पता नहीं कौन वो नमूने आ गए थे, फिर उनके चक्कर में पुलिस आ गई। ये बहुत कन्वीनियंटली होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, उसमें असामाजिकता तो अपने आप खुदक के आ जाते हैं। अबे नारायण हो क्या, मूर्ति नारायण की बात कर रहा हूँ, गलत मत लेना। मेरे को नीचे उल्टा सीधा कुछ भी, बस हवा निकल गई। हाँ निकल गई भैया, हम लेट चल रहे कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़े मजे में देखना बस। अबे ये बट पैटर्न नहीं है इनका। देखो ना अभी ये सोनम वांगचुक वाले में भी हुआ, अपने आप हो गया सडनली। सेम ये दिल्ली वाले केस में भी होता, अपने आप ही हो गया सब कुछ। अभी इससे बड़ी ये दिल्ली पॉल्यूशन में भी हो गया। लाल किला में अपने आप घूम के आ जाते हैं कांडी लोग, दिवाली मनाते चले जाते हैं। कश्मीर में अपने आप दिवाली मना के आते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं पता चलता। बट इन लोगों को पकड़ लिया था पुलिस ने। और फिर एक क्लिप आई जिसमें बेचारा अक्षय के साथ अन्याय हुआ है। अक्षय के साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ भी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके को पकड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? कौन है इनका मेल फ्रेंड अक्षय जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है? कौन है अक्षय? ये अक्षय पाजी तो नहीं हमारे। तो चुप ना, काय को बोलता है? मेरे को लगता है ना पुलिस वाले कंफ्यूज हो गएंगे मेल अक्षय को देख के। इसके लिए फीमेल कांस्टेबल बुलाना है या हमें ही कुछ करना है? गलती में हो गया होगा, क्योंकि आजकल तुमने देखा ही है ना लड़कों को हरकतें कैसी कर रहे हैं। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे। एक ये अक्षय जिसके साथ अन्याय हुआ है, और एक अक्षय जो अन्याय जो हुआ था लोगों के साथ वो भूलना ही नहीं जाता, क्योंकि आज है 26/11। तो अक्षय पाजी, अक्षय कुमार द खिलाड़ी, उसने पोस्ट किया नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। मैं कहा पाजी मैं तो याद रख लूंगा, इवन मुंबई वाले भी याद रख लेंगे, बट ये 2014 के बाद वाली चीजें हमें भूलने की याद रखनी है, क्योंकि अमृतकाल में तो हमारी याददाश्त तगड़ी होनी चाहिए। एक जवाबदारी नहीं, आप इसे पॉलिटिकल बनाओ या ना बनाओ, दोनों जगह पे क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि वो इकलौता कांड हुआ है। उसके बाद तो इतने कांड हुए हैं जिसमें सबूत तक नहीं मिला है, और उस टाइम एटलीस्ट ऐसे प्रधानमंत्री तो था जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। हमारा वाला तो वो भी नहीं करता, वो तो भाग लेता है भूटान, दोस्त के लिए धंधा ले आते हैं केक खाते खाते। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बता देता है, इनका कुछ नहीं आता, सिर्फ कड़ी शब्दों में निंदा आती है। एग्जैक्टली वही चीज जो कांग्रेस करता था। ये तो वादे कर गए थे, वादे भूल गए। वादे अब कुछ भी करते हैं। 2022 के वादे भूल गए, 2024 के वादे भूल गए, अब 2047 में कि हमें बनाए रखो, बस तुम हमें बनाए रखो, 2047 तक विकसित भारत होगा। विकसित, मैं कहा जो पहले वादे किए उस पर बात करो ना थोड़ा सा, वो बताओ ना कि फेल हो गए। अपनी हर फेलियर को तो आप उत्सव मना लेते हो। यही तो है हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा है जहां पे फेल होता है वो सेलिब्रेट करता है। होम मिनिस्टर ऐसा है जहां पे फेल करता है सेलिब्रेट करता है। वोट फॉर मी, आई एम अ फेलियर। आज इन्होंने फिर पोस्ट किया है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, तो उस पे उन्होंने पोस्ट किया है, भाई साहब आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में बच्चों को डिटेन किया है आपने। सोनम वांगचुक, आपने खतरा बता दिया उसे, पढ़ा लिखा होना खतरा है आज के देश में। मुझे एक बहुत फनी, मतलब फनी नहीं, बहुत काम की वीडियो मिली थी, टाइम हो तो देखना। हाय, कल संविधान दिवस है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए आई एम गोइंग टू रीड माय फेवरेट फंडामेंटल राइट्स फॉर यू। पहला, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द राइट इंक्लूड्स पीसफुल प्रोटेस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स थ्रू वर्ड्स, आर्ट एंड एक्शन। दूसरा, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। This includes clean air, clean water, health, shelter, and a life free from violence, cruelty, and neglect. Tisra, Article 14, right to equality. No citizen should face discrimination in justice, policing, housing, education, or opportunities. Chautha, Article 21A, right to education. The state must provide safe schools, trained teachers, meals, and equal access for all. And lastly, the basic structure of the Constitution, the right to free and fair elections. Election must be transparent, honest, and independent of any pressure or manipulation. I think the current government deserves a round of applause for upholding the Constitution. Don't you agree? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। संविधान की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। तोड़ने में तो आप ही लगे हुए हो, जो चुपके चुपके आके चेंज करके चले जाते हो। कैसे हो रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये बीएलओ वाले कांड क्या हो रहे हैं हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, कि कैसे कमिश्नर चुनता है, कैसे सीजीआई हटा, और कैसे हर इलेक्शन में कन्वीनियंटली
कुछ वोटर्स ऐड होते हैं, कुछ इलेक्शन में वोट देते हैं, कुछ कहीं ब्राजीलियन से आ जाते हैं, कहीं आदमी औरत बन जाता है, कभी केकेआर टीम पति का नाम हो जाता है। सब सफाई हो रही है और गद्दार मीडिया इसको जस्टिफाई करता है। तो ऐसा यार दिवाली पर घर की सफाई जैसा है। पहले वो इलेक्शन कमीशन के अंदर से की सफाई से शुरुआत करें। आप डिजिटल रिकॉर्ड नहीं देते, आप वीडियोग्राफी कराते हो उसको अपने पास रख लेते, आप सीसीटीवी कराते हो अब वो आपके पास कानूनन रह जाता है। तो भाई अपना सफाई वो भी तो सफाई देखे। मतलब अभी कल मैं तुम्हें बता रहा था उसका कुणाल कामरा का, उसका पहले कंट्रोवर्सी एकनाथ शिंदे को लेके, अब उसने एक टी शर्ट पहन ली जिसमें ये था, जो मैं बोला मजा आया क्योंकि अपन को तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ है। चल झूठा। बट ये लोग गुस्सा हो गए, कहते आरएसएस आरएसएस। मैं कहा कहां है यार, कहां है यार, हार तो रोना तुम कर रहे हो भाई। एक बंदा तो ऑफेंड हो गया इतना, कहता है इसको तो जेल में डाल देना चाहिए, जेल में। अरे वो तो रैंडम ट्रोल चैनल था ऑनलाइन का, कहता है इसको जेल में डाल दो। मैं कहा अगर इस बात पे, इस फोटो पे इसको जेल में डालते, तुम्हारा ट्विटर टाइमलाइन देख के तो तुम्हें सबसे पहले डाल देना चाहिए था। ये थोड़ी चलेगा तुम्हारा। अबे न्यूज आर्टिकल छप गए, अबे इवन ध्रुव राठी आ गया। ध्रुव राठी कहता भाई क्या आरएसएस, मेरे को तो पीएसएस दिख रहा है। मैं कहा मुझे भी पीएसएस दिख रहा है, पता तुम्हें भी पता मुझे भी, बट मेरे को ये जो आउटेज हुआ है ये समझा नहीं। कौन है आरएसएस, क्या है आरएसएस, क्या है? सोशल ग्रुप है ना, रजिस्टर्ड तो है नहीं, टेक्निकली वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, होस्ट है वो। और इसलिए हम उस पर सवाल करें या उसको क्रिटिसाइज करें, क्या मैटर करता है? क्योंकि जवाबदेही तो है नहीं उसके पास। कहां से आए 3 करोड़ रुपए यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी उसी लॉबी, उसी फर्म को जो पाकिस्तान के लिए काम करता है? क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब देगा कोई? It's not a society, not a trust, not an NGO, not a company. And recently, RSS chief Mohan Bhagwat said that RSS is a body of individuals. 1925 से ये चीज बनी पड़ी है बट रजिस्टर नहीं है। क्या है आरएसएस? एनजीओ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल फिगर नहीं है क्या आरएसएस? अभी रिसेंटली मोहन भागवत ने कहा था इंडिविजुअल ऑफ बॉडीज है। कन्वीनियंस है आरएसएस और कुछ नहीं है। ब्लैक को व्हाइट कैसे करना, वही है बस। करप्ट है, कहां से हिसाब आ रहा, देना नहीं। ये आरएसएस के बारे में इतनी सारी चीजें, न्यूज लॉन्ड्री पे पूरा एक एपिसोड पड़ा हुआ, देख लेना, 10-20 मिनट का है। अच्छा है मैं अंधा हूं। कोई है ही नहीं, है नॉन एग्जिस्टेंट है। बस इनका एक आइडियोलॉजी है, वही फॉलो कर रहे हैं। और वो आइडियोलॉजी भी ऐसी है ना जिसका कोई बेस नहीं है, बस बनाए जाते हैं और नफरत की आग लगाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है वो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये समाज निर्माण के काम कर रहे होते तो दिल्ली में सबसे आगे ये होते कि दिल्ली में प्रदूषण है, तब तो इनको हिंदुत्व याद आता है। हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व, दोनों अलग हैं। पढ़ लिया करो ढंग से। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। बाकी ये क्या चल रहा है भोपाल में वीआईटी में, सुनने में कुछ मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी आज ही पता चला। अपेरेंटली वहां पे कंटेमिनेटेड वाटर था, जिसको मैनेजमेंट, जिसकी शिकायत मैनेजमेंट बॉडी से की गई, उन्होंने इग्नोर मारा। 300 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए जॉन्डिस से। और अपेरेंटली खबर आ रही है कि कुछ लोग डिलीट भी हुए हैं, बट पुलिस जो है वो डिनाई कर रही है। और इस डिनाइबिलिटी और नॉन अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में स्टूडेंट, फैकल्टीज और पुलिस में बहस शुरू हो गई। और बहुत सीरियस केस हुआ है, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें जला दी गैस समझ के। अबे साले, तो वैसे ही इनका मैनेजमेंट का हिसाब हुआ, बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों ने कर दिया कांड। अब बच्चों पे ब्लेम आना है, ऑफ कोर्स एंटी नेशनल है बच्चे, दिल्ली की जनता एंटी नेशनल है। जो सही के लिए सवाल उठा दे या हक का डिमांड कर ले, इक्वालिटी डिग्निटी की बात कर ले, वो एंटी नेशनल। लगा दो सब पे एनएसए, डाल दो जेल में सबको। डोंट बी एंटी नेशनल। भोपाल, डोंट यू नो हु इज योर सीएम? दैट सेम गाय जो बच्चों की प्लेट के लिए खर्चा तो करता है, बट बच्चे फिर भी पत्ते पे ही खाते हैं। वैसे भोपाल का छोड़ो भाई, अभी तो समझीज की मैं क्लिप देखी, कहीं उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जो लेजिट नाले से पानी पी रहा है। ये है यूपी का बागपत जिला, जहाँ के लगभग 150 गांव में पाया गया है कैंसर। ये तो नाला है। हाँ नाला ही तो है। ये सच में ये पानी पी रहे तुम गाँव वाले? हाँ यही पी रहे हैं फिलहाल। अरे बाप रे, ये आता है हैंडपंप से? हैंडपंप से जहर आ रहा है बेसिकली। बिल्कुल बेशक, बहुत ज्यादा है। हैंडपंप का पानी पीते हो तुम लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हैंडपंप को पी लेते हो? तो उन्होंने बताया कि कैंसर पानी की वजह से हुआ है, किस वजह से? पानी की वजह से। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। मुझे नहीं मालूम कितनी वीडियो आएगी, कौन सी वीडियो आएगी, अगर होगा तो 2 पार्ट में आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो देख पाऊं तुम्हें आज, वरना सुबह 9:15 पे आ जाएगी। मेंबर्स के लिए मैं डाल दूंगा जैसी एडिट होती है, ठीक है? सो लाइक कर देना, बाकी कल प्लग मारता हूँ। पीस आउट।